सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। लास्ट वीडियो तक हम लोग क्या किया था कि बैड डेट्स का एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां पे हम लोग देखा था कि बैड डेट्स होने से क्या अकाउंटिंग एंट्री होता है, प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन बनाने का क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगा। ठीक है, जस्ट हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देखा था और फिर ये केसेस भी देखा था कि प्रोविजन है और बैड डेट्स हो गया है तो पहले हम लोग पैसा कहाँ से निकालेगा, प्रोविजन से निकालेगा, द रिमेनिंग बैलेंस हम लोग पीएनएल अकाउंट से लेगा। इतना डिस्कशन हम लोग किया था। ठीक है, अब देखो फाइनल अकाउंट्स में आपको कैसा कैसा एडजस्टमेंट मिल सकता है। फिर से एक बार बता दूं कि प्रोविजन बनाने का एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, और जब भी बैड डेट्स होते हैं तो हम हमारे बुक्स में एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो पहले मैं एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, फिर लॉजिकली उसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो आज पहले मेरे साथ तुम लोग प्रेजेंटेशन देखोगे कि बैड डेट्स का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग इसका प्रेजेंटेशन करोगे। टू बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स है, एज पर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम तो सिंगल इम्पैक्ट होगा, प्लस फर्दर बैड डेट्स। ये कौन सा बैड डेट्स है, एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला है कि आपका और डेटर्स डूब चुका है तो उसका इफेक्ट लेगा तुम लोग। क्लियर है, देन न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। न्यू प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एज पर एडजस्टमेंट, जो आपको बिलो द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा वो वाला वैल्यू। ठीक है, देन माइनस क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन। ये कहां होता है, एज पर ट्रायल बैलेंस। ये ब्रैकेट वाला चीज लिखना नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, जब एडजस्टमेंट होता है तो डुअल इम्पैक्ट करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से डुअल इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैंने। ठीक है, और भी बहुत तरीके का अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसका मतलब कि जब एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है उसके अंदर प्रोविजन एक और बनाया हुआ है तो अपन लोग ये वाला इंक्लूड, हाँ वो वाला उड़ा देगा और जो एडजस्टमेंट में बोला है वो वाला इंक्लूड करेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वंस यू सॉल्व लाइक दिस, ठीक है, इफ यू गेट दिस फिगर एज नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं, एक्सपेंस ही है। इफ ये फिगर नेगेटिव आ गया आपका, देन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शिफ्ट हो गया आपका क्रेडिट साइड में। पॉजिटिव है तब तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉस है। इफ इसको सॉल्व करके नेगेटिव आया देन इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रोविजन आपने बना रखा है जो आपको रिवर्स करना है। जैसे कि सपोज एग्जांपल, आपका एज पर ट्रायल बैलेंस बोला है कि बैड डेट्स हुआ हो रखा है 1000 का, ये एज पर ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टमेंट में बोल दिया आपके और डेटर्स डूब चुके, ठीक है, और आपके 2000 के डेटर्स का बैड डेट्स हो गया। एंड एज ए एडजस्टमेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है ₹8000, 8000 का प्रोविजन मेंटेन करना है। क्लियर है, और पहले से आपने प्रोविजन बना रखा था 5000, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब हम लोग का पीएनएल में एक्सपेंस है। लेकिन इसी फिगर्स को मैं बदल दूं, थोड़ा सा बदल दूं, इसको कर दूं 5000 और पुराना प्रोविजन को 10000।
तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा आंसर -2, मतलब 2000 का आपने एक्स्ट्रा प्रोविजन बना रखा है। नहीं, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन बोलते हैं इसको। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उल्टा हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो आपका प्रेजेंटेशन भी उल्टा हो जाएगा। तो इसमें फिर आप क्रेडिट साइड में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बाय ओल्ड प्रोविजन माइनस, देखो जब प्रोविजन बना हुआ होता है तो पहले तो हम प्रोविजन से ही यूज करेंगे ना पैसा, तो बैड डेट्स को पहले वहां से राइट ऑफ करोगे, इवन फर्दर बैड डेट्स को भी तो वहीं से माइनस करोगे। और जो नया प्रोविजन बनाना है, पुराना वाला ही ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा ना पुराना वाला। इफ योर न्यू प्रोविजन इज लेसर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड, पहले 10,000 का प्रोविजन बना रखा था, नया प्रोविजन मेंटेन करना है 8,000, तो 2,000 ज्यादा प्रोविजन बनाया, तो वापस उसको रिवर्स एंट्री करके पीएनएल में डाल दोगे ना। 8,000 ओल्ड प्रोविजन पहले से ट्रायल बैलेंस में 10,000 दिया हुआ है। हाँ, तो 2,000 ज्यादा प्रोविजन है तुम्हारे पास। हाँ, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो ओल्ड प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। बनाते तो एंट्री क्या होता है, पीएनएल टू प्रोविजन, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, प्रोविजन टू पीएनएल, तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा ना, वही चीज है ये। उसके अंदर ये नेगेटिव बैलेंस था भाई मुझे ऐसे कैसे याद रहता है, तुम कहां से दिमाग, एक फोकस पॉइंट पे रखो ना, जो डिस्कशन है फोकस पॉइंट पे रखो। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ आया। ये तो जस्ट प्रेजेंटेशन था, ये प्रेजेंटेशन यहां खत्म नहीं होता है, इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा आपका। अब आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, इतना प्रेजेंटेशन आप लोगों ने लिखा, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आपको लिखना है, बट एक चीज ध्यान रखना, क्रेडिट साइड में कब आएगा प्रेजेंटेशन, जब नेगेटिव वैल्यू आ रहा होगा तब पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शिफ्ट हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। प्रोविजन बना लेना तो क्रेडिट साइड में जाएगा। हाँ, अगर पूरा प्रोविजन इस्तेमाल हो जाए, न्यू प्रोविजन भी पूरा खत्म हो गया तो आपका नहीं आएगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है, पॉजिटिव आया तो डेबिट साइड, नेगेटिव आएगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। बाकी जो फिगर्स के साथ इंटरप्रिटेशन वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ा सा देर में, पेशेंस रखो, पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरा डिस्कशन के बाद कोई डाउट बचे तो बताना, मैं सारे सिनेरियो कवर कर लूंगा तुम लोग का आज। ब्रैकेट मतलब है तो नेगेटिव, माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस का। बैलेंस शीट के अंदर तुम लोग क्या करोगे, डेटर्स माइनस एनी एडजस्टमेंट, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी एडजस्टमेंट, कि हम लोग को डेटर कम करना होता है। बैड डेट्स तो है ही नेचुरल, वो तो नॉर्मल हो गया। बैड डेट्स को छोड़ के ऐसा कोई एग्जांपल जिससे मेरे को डेटर को रिड्यूस करना होता है, प्रोविजन बनाना ना। प्रोविजन इज जस्ट ए प्रेजेंटेशन कि हम लोग माइनस करके दिखाता है, डेटर उससे कम नहीं होता बिजनेस का। और कोई एग्जांपल, आपने ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट सीख रखा है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में आप क्या करते हो, सेल्स को रिवर्स करते हो ना, तो सेल्स रिवर्स करने से डेटर्स भी तो कम होता है आपका, तो उस टाइप का ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट है तो पहले वो हटाएगा, ठीक है। देन कोई फर्दर बैड डेट्स हुआ है, व्हाई आई सेड फर्दर बैड डेट्स ओनली, बिकॉज जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है वो तो एडजस्ट हो चुका होगा ना, उसका तो सिंगल इंपैक्ट होता है। अगर किसी ने रिटर्न कर दिया उसको तो अपना डेटर्स कम क्यों जाएगा? नहीं, ये नहीं, तुम देखा ही नहीं ना अभी तक पीछे वाला पार्ट, रिवाइज नहीं किया ना, रिवाइज करके आप पहले। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हम अच्छे से लिखाया भी था तुम लोग को, कि जब अप्रूवल पीरियड एक्सपायर नहीं होता तो ईयर एंड में हम लोग सेल्स कैंसिल करते हैं और उस गुड्स को अपने स्टॉक में काउंट करता है, तो डेटर को तो कम करना पड़ेगा ना, तो ये वाला एंट्रीज हम लोग को पास करना था। वो ये
ठीक है, तो ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो मेरा डेटर्स माइनस हो जाएगा। देन फर्दर बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स कौन सा, फर्दर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्लियर है ये। उसके बाद में क्या करना है, माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओल्ड प्रोविजन नहीं, कौन सा प्रोविजन माइनस करोगे, न्यू प्रोविजन, बिकॉज ओल्ड प्रोविजन आपने बंद ही कर दिया पूरा का पूरा। समझ में आया ये प्रेजेंटेशन? इसमें आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो जस्ट प्रेजेंटेशन है, विद द फिगर्स हम करेंगे, तो इसी प्रेजेंटेशन को आपको फॉलो करना है। अब मैं आप लोग को कैलकुलेशन सिखाता हूं। पहले प्रेजेंटेशन से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन, तभी तो आप प्रेजेंटेशन में पुट कर पाओगे। तो कैलकुलेशन किसका करना है, ये जो नया प्रोविजन बनाना है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, किस वैल्यू पे प्रोविजन कैलकुलेट करोगे वो निकालना है। तो यू विल सी डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, जितना डेटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस माइनस एनी एडजस्टमेंट्स हो सकता है हमने कोई एक सेल्स का एंट्री स्किप कर दिया हो, क्रेडिट सेल्स का, ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा ना डेटर्स को। तो प्लस माइनस कोई भी एडजस्टमेंट्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, ये है डेटर्स बैलेंस। ये आपके बुक्स में जो वैल्यू आएगा, इसका मतलब तुम्हारे बिजनेस में इतना रुपीस का डेटर्स बचा है। अब इस वैल्यू के ऊपर ही तुमको सर्टेन डाउट होता है कि इसमें से 1%, 2% या 3% लोग तुम्हारा पैसा फ्यूचर में नहीं पे करेगा, तो उतना प्रोविजन तुम क्रिएट करता है, ठीक है। माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये प्रोविजन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, डेटर बैलेंस जितना काट, डेटर बैलेंस इनटू रेट बाय 100। जो मेरा डेटर का बैलेंस बचा है उसी पे प्रोविजन बनाएगा, क्लियर है। समझ में आया? जो फाइनल डेटर्स बचेगा तुम्हारे पास में आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट, जो डूब गया उसको भी हटा दो, जो तुम्हारे बुक्स में डेटर्स एक्चुअल में बचे हैं उसी पे तो हम प्रोविजन बनाएंगे, उसी पे तो अपन प्रोविजन बनाएगा। सपोज तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का डेटर था, जिसमें से 10,000 डूब चुका है, तो तुम्हारे बुक्स में डेटर बचे कितने, 90,000 में से 5% पे तुमको डाउट है, तो उस 90,000 का 5% पे ही तो प्रोविजन बनेगा, डूबा थोड़ी है, डाउट है कि डूब सकता है, तो हम लोग उस 5%, 90,000 पे 5% का प्रोविजन बनाएगा, क्लियर है। तो वही ये चीज है। अब आपने प्रोविजन तो बना दिया, कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है पता है, इसको यदि मैं यहां से हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा पता है, गुड डेटर्स। जो मेरा 90,000 वैल्यू है, ये जो डेटर बैलेंस 90,000 था, इसमें से 5% यानी 4,500 उन पे डाउट है मुझे, यदि मैं उनको हटा दूं तो मेरे पास जो भी डेटर्स का वैल्यू बचेगा वो मेरे लिए गुड डेटर्स है, यानी जिसको डूबने का मुझे डर ही नहीं है।
जिनसे सारा का सारा पैसा रिकवर होगा। तो जिनसे सारा पैसा मिलता है उन्हीं को हम लोग क्या करता है, फ्यूचर में डिस्काउंट देता है। जो तुम्हारे अच्छे डेटर होंगे उन्हीं को तो डिस्काउंट दोगे, या उनको भी डिस्काउंट दोगे जिसपे डाउट है, सिर्फ गुड डेटर्स पे। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे कैलकुलेट होगा, गुड डेटर्स इनटू रेट बाय 100। ये भी माइनस करना पड़ेगा। हाँ, ये भी बाद में गुड डेटर से माइनस हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू बैलेंस शीट में आएगा। ये भी माइनस हो जाएगा जो आप प्रोविजन बना रहे हो। फिर जो बचा हुआ वैल्यू है दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट, आउटर कॉलम। हाँ, इफ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाओ, कि फ्यूचर में आप लोग डिस्काउंट देने वाला है डेटर्स को, तो डिस्काउंट तो मैं अपने गुड डेटर्स को दूंगा। तो जो गुड डेटर्स बैलेंस है उसके ऊपर मैं प्रोविजन बना लूंगा डिस्काउंट का। लॉजिक क्या है, अगर कोई गुड डेटर है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है। पॉलिसी, अरे एक बात बताओ, एक कस्टमर है जो रेगुलर तुम्हारे दुकान में आता है, एक अच्छा अमाउंट का गुड्स लेके जाता है, एकदम टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, तो एज ए गुड बिजनेसमैन तुम उसको कुछ रिवार्ड नहीं देगा क्या? कभी दिवाली पे गिफ्ट दे देता है, कोई मोबाइल गिफ्ट कर देता है, या तुम उसको डिस्काउंट दे देता है। जैसे तुम एक रेस्टोरेंट में रेगुलर जाता है और हम कभी कभी जाता है, तुम यदि वहां का रेगुलर लॉयल कस्टमर है, अच्छा बिलिंग होता है तुम्हारा वहां पे, तो तुमको तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है ना कभी कभी, 10% ऑफ है सर आपके लिए, बट मेरे लिए तो नहीं होगा वो चीज। तो वो जो डिस्काउंट देने वाले हैं बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, तो बिजनेस उसको पहले से प्रोविजन बना लेगा। आई बात समझ में? तो वही है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है ये कैलकुलेशन पार्ट्स? यहां तक कोई डाउट है क्या? इफ यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। ये क्लियर है? अब विद द प्रेजेंटेशन हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अच्छे से फोकस से देखना, इंटरप्रिटेशन वगैरह एवरीथिंग। क्वेश्चन आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस देगा। क्या देगा? ऑलवेज ट्रायल बैलेंस देगा। उसकी हेल्प से हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है। एग्जाम्पल सोचो, क्वेश्चन ने आपको ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस इज टू साइड, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस के अंदर में डेटर का बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में? क्यों? डेटर एसेट, राइट, डेबिट बैलेंस होता है उसका। तो सपोज मेरे डेटर्स है 1 लाख, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख रखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गया, सपोज 5000 का बैड डेट्स हुआ था। टेल मी, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ये बैड डेट्स है इसका अकाउंटिंग एंट्रीज आपको करना है या ऑलरेडी हो चुका है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब सब कुछ हो चुका है। क्या अकाउंटिंग एंट्री आप कर चुके हो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कहना इससे ये जो 1 लाख वैल्यू आ रहा है वो ये 5000 माइनस होने के बाद आ रहा है। क्लियर है ये चीज? एडजस्टमेंट में आपको लिख दिया फर्दर बैड डेट्स इज ₹3000 and maintain provision for doubtful debts at the rate 10%। क्लियर है? अब देखो, मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर एक पैसा डूबा हुआ दिख रहा है, बैड डेट्स लॉस हुआ था, उसके लिए मैंने कोई सेविंग्स तो कर नहीं रखा, प्रोविजन बना नहीं रखा, तो कहां से लेना पड़ेगा? पीएनएल से ही लेंगे। अब प्रेजेंटेशन कैसा करेंगे इसको? तो उसका एंट्री हो जाएगा पीएनएल टू -5,000 ये ना फिर से वही मिस्टेक अभी डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि ये 5000 ऑलरेडी यहां से माइनस है, 97,000 तो जब ऑलरेडी माइनस है तो हम लोग इसको 95 क्यों लिखेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर सब कुछ एडजस्ट होके आता है,
रटना बंद करो। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है वो तो सिंगल इंपैक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी होता है उसका सिंगल इंपैक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या है? बैड डेट्स एंड डेटर्स। डेटर्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। बैड डेट्स इज अ लॉस, पीएनएल के डेबिट में आएगा। टू बैड डेट कितना? अब देखो, फर्दर बैड डेट्स हुआ है 3000। ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या आपने इसका अकाउंटिंग एंट्री कर रखा है? क्या करना पड़ेगा? दिमाग में बैड डेट्स का एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स टू डेटर, यानी डेटर कम करना है मुझे, माइनस फर्दर बैड डेट 3000। डेटर तो कम कर दिया, बट आपने बैड डेट्स को डेबिट किया उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। बैड डेट्स को डेबिट किया तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो यानी यहां ये वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट किया, पीएनएल को डेबिट किया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब और एक क्या बोला क्वेश्चन ने पॉइंट? डुअल इंपैक्ट हो गया ना फर्दर बैड डेट्स का। ओके, मतलब बैड डेट्स और डेटर का यहाँ पे हो गया, और फिर वहां पे वो जो सेकंड एंट्री जो होता है बैड डेट्स वापस कैंसिल करने के टाइम वो भी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। हाँ, यही वो किया है हमने। हाँ, तो वो कर दिया डुअल इंपैक्ट। नेक्स्ट टाइम मेंटेन पीडीडी एट द रेट 10%, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बना के रखना है 10%। पहले से तो कोई प्रोविजन बना हुआ नहीं था, तो अभी बनाना है 10%। बताओ किस वैल्यू पे प्रोविजन बनेगा? 1 लाख पे बनेगा या 97 पे? जो तुम्हारे डेटर्स है एक्चुअल में उसी पे तो तुम प्रोविजन बनाओगे, क्योंकि ये 3000 तो डूब चुका है ना, इस पे थोड़ी ना डाउट है। ये तो गया, जिस जो बचे हैं उसी पे तो मुझे डाउट होगा। तो प्रोविजन कितना बनेगा? 9700। जर्नल एंट्री क्या होगा प्रोविजन बनाने का? शाबाश, क्या फायदा लास्ट लेक्चर। पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो पीएनएल से पैसा निकालेगा, कम होगा प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? तो टोटल कितना आ गया? 17,700, यही है ना? तो प्रोविजन प्लस होता है माइनस होता है? प्लस न्यू प्रोविजन है ना, ये तो ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है। ये तो एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन है, मतलब न्यू है। आपने किया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएनएल वाला तो पोस्टिंग कर दिया, लेकिन प्रोविजन का जो क्रेडिट है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब रदर देन शोइंग इट इन ऑन द लायबिलिटी साइड, आप क्या करते हो? डेटर्स में से माइनस करके दिखाएगा, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 9700, 87,300। समझ में आया? मगज में गया? दिमाग में जर्नल जितना बार रिवाइज करेंगे उतना क्लैरिटी आता जाएगा कि क्यों डेबिट में आ रहा है और क्यों क्रेडिट में, क्यों लायबिलिटी, क्यों माइनस हुआ। इसलिए बार बार अपन जर्नल बोलेगा हर एक चीज के लिए। देखो और एक एग्जांपल लिखता है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होता है वो इंक्रीज होता है तो कौन सा साइड होता है? डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। और जो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट, यही ना? डेटर्स
1 lakh bad debts 5,000 provision for bad debts 5,000. ठीक है, ये है आपका ट्रायल बैलेंस. Further bad debts of rupees 3,000 maintain provision for bad debt at the rate 10%. This is the question. बताओ फाइनल अकाउंट में इसको कैसे प्रेजेंट करेगा. बैड डेट्स पीएनएल का डेबिट साइड में आएगा. अब एक चीज सोचो, सुनो मेरी बात सुनो. आपके पास 5,000 का प्रोविजन सेविंग्स पहले से बना रखा है, 5,000 का डूब गया तो पहले यहीं से यूज कर लेना चाहिए. लॉजिकली मानते हैं यूज कर लिया, ठीक है. ये 3,000 जो अभी अभी डूबा है, क्या इसके लिए प्रोविजन बना रखा था क्या? तो ये तो प्रॉफिट से ही लेना पड़ेगा मुझे, पीएनएल से. ये तो डूब चुका तो पीएनएल से लेना है, यानी पीएनएल से 3,000 तो लेना ही है. और जो एक्स्ट्रा, ये पुराना वाला तो पूरा यूज कर लिया, 10% मेंटेन करना मतलब फिर से बनाना पड़ेगा. कितना बनाएंगे हम? 9700 बनाएगा. तो 9700 प्लस 3,000 मतलब कितना? 9700 प्लस 3,000 12,700. इतना तुम लोग को पीएनएल से निकालना पड़ेगा ताकि सारा हिसाब हो जाए. देखना अल्टीमेटली उतना ही वैल्यू आप निकालोगे. आपका बैड डेट्स हुआ कितना? 5,000 और डूब गया मतलब बैड डेट्स बढ़ गया. फर्दर बैड डेट्स कितना? यानी टोटल मुझे 8,000 रुपए चाहिए. पहले डूब गया था 5,000, अभी डूबा है 3,000, तो मुझे टोटल 8,000 चाहिए. बट मैंने कितना सेविंग्स कर रखा था? तो वो तो वहां से यूज कर लूं. माइनस ओल्ड प्रोविजन 5,000 वहां से यूज कर लिया. अरे बाकी 3,000 तो मम्मी से लेना पड़ेगा ना. बाकी 3,000 पीएनएल से लेंगे, ये तो लेंगे ही लेंगे. प्लस न्यू प्रोविजन भी तो बनाना है आपको. न्यू प्रोविजन किस वैल्यू पे बनेगा? 1 लाख पे बनेगा या किस पे? 97,000 पे. ठीक है, तो क्या करेगा? माइनस प्लस न्यू प्रोविजन 9700 अल्टीमेटली कितना हुआ? 12,700 ही तो हम लोग पीएनएल में एक्सपेंस दिखा रहे हैं, और लॉजिकली उतना ही तो एक्सपेंस होना चाहिए. आया समझ में? क्लियर है? एवरी टाइम यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस ओनली. अब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा होगा? डेटर्स 1 लाख, फर्दर बैड डेट्स पहले तो इसको कम कर देंगे, माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आएगा? ये समझ में आया? क्लियर है ना? हर्ष तुमको? प्रणय? बनाना पड़ेगा ना. तुमने पूरा ना प्रोविजन तो पूरा यूज कर लिया, 5,000 पहले था वो तो पूरा यूज हो गया. अब क्वेश्चन बोल रहा है 10% मेंटेन करना है. मेंटेन करना है मतलब बनाना पड़ेगा ना, इसलिए बना रहा है. मतलब कि 3,000 जो वहाँ पे काट पीट है वो भी मतलब कि प्रोविजन में है, फिर एक्स्ट्रा और 9,700 बना है. ठीक है,
समझ में आई? और एक केस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है 1 लाख, बेड डेट्स 3000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 8000, further bad debts rupees 2000, maintain provision for bad debts at the rate 10%। मेरे को बस बिना कोई कैलकुलेशन हाथ से किए ये समझाओ कितना रुपए हम लोग पीएनएल अकाउंट से निकालेगा। निकालेगा मतलब पीएनएल का डेबिट का आउटर कॉलम। लॉजिकली सोचो 9800 बैलेंस कितना आएगा वो पूछ रहे हैं। कितना बैलेंस आएगा हम लोग का टोटल। हाँ, पीएनएल से कितना पैसा टोटल निकालना है। हाँ, टोटल इस ट्रांजैक्शन के लिए पीएनएल से कितना पैसा निकालोगे। निकालेगा पीएनएल का डेबिट में कितना दिखाएगा टोटल बैलेंस कितना आएगा ना। देखो लॉजिक से ये तुम फॉर्मेट रटोगे, स्टेप्स रटोगे, प्रॉब्लम है। आपने डूब जाएगा उस डर से पहले से प्रोविजन कितना बना रखा था। पहले ही 3000 डूब गया, ठीक है देख लेते हैं। आपके पास देखो, सुनो मेरी बात, 8000 बैलेंस था प्रोविजन, 3000 जब डूबा है तो आप ये पीएनएल से लोगे या पिगी बैंक से लोगे। पिगी बैंक से लेंगे तो मैं यहां से ले लूंगा 3000, ये यहां से राइट ऑफ किया, बचा कितना। अब तुम्हारा 2000 और डूब गया, ये भी तो यहीं से पिगी बैंक से लेगा, पीएनएल से क्यों लेगा, जब सेविंग्स कर रखा है वहीं से लेंगे। चलो 2000 ले लिया, बच गया 3000। क्वेश्चन बोल रहा है कितना मेंटेन करना है, 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स कितना बचा तुम्हारा 1 लाख माइनस 2000। अरे फर्दर बेड डेट्स वाला भी तो हटाओगे, बचा 98। इसका 10% तुम्हें प्रोविजन बना के रखना है। 9800 तुम्हारा पिगी बैंक में होना चाहिए। पिगी बैंक में है कितना 6800 तो बोला था तुम। हाँ, पिगी बैंक में कितना है तुम्हारा अभी, होना चाहिए कितना 9800। तो कितना पीएनएल से और निकालेगा। समझा लॉजिकली। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त है, वरना रटने में ही रह जाएंगे स्टेप्स। नहीं करना है ना, पेशेंस। क्योंकि देखो पहले हम पुराना यूज करेगा, फिर देखेगा कि कितना बचा है, और फिर देखेगा एज पर क्वेश्चन नया कितना बनाना है। जो भी शॉर्टफॉल होगा वो हम लोग पीएनएल से ले लेगा। आया समझ में। यही चीज को जब प्रेजेंटेशन करते हो तुम, यही चीज को जब अपन प्रेजेंटेशन करते हैं तो यही वैल्यू आएगा जो आपने निकाला। कितना निकाला देखो कैसे करेंगे। टू बेड डेट्स कितना 3000, और डूब गया कितना, तो टोटल नुकसान है मेरा 5000 का। ये 5000 का नुकसान तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहां से ले लेना चाहिए, ओल्ड प्रोविजन। बट समझता हूं मैं कि मैंने पूरा का पूरा 8000 ही निकाल लिया। अब नया बना देता हूं, यदि पुराना वाला खत्म कर दिया तो नया बना दो। ये आया कितना, मतलब पैसा निकालना ही नहीं है पीएनएल से, लेकिन नया कितना बनाना है आपको। कितना बनाना है,
तो यानी पीएनएल से निकालना पड़ेगा कितना, वही तो वैल्यू आप लोगों ने निकाला था वर्बली। समझ में आया, क्लियर है ये। तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये तो वही है कि प्रॉफिट से इतना पैसा यूज कर रहे हैं। हाँ करंट ईयर में बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, 1,00,000, अरे वो वाला बेड डेट्स कहाँ जाएगा, 3,000 वो नहीं माइनस करेंगे क्या, वो तो पहले ही हो चुका, क्या बोली बातें करते हो आप। 98,000 माइनस 2,000 माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना हो गया, 88,000। समझ में आया। अगर वहाँ न्यू प्रोविजन नहीं हो और फिर माइनस 2,000 उल्टा साइड में, उल्टा साइड में क्यों घबराते हो, तुम्हारा एग्जांपल भी ले लेगा। मतलब वो न्यू प्रोविजन नहीं हो वो उस साइड चला जाएगा, तो न्यू प्रोविजन तो है नहीं, तो वहाँ पे तो सिर्फ 98,000 ही होगा ना। हाँ बैलेंस शीट में, हाँ फिर प्रोविजन बचा ही नहीं, हमें प्रोविजन का जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा ये, रुको एग्जाम्पल लिखता हूँ, वर्बली बोलूंगा तो कुछ समझोगे भी नहीं। यही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, बाकी तो लेमेन वाले हैं। वो नॉर्मल आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, गुड्स वाला भी देखा था, वो सब बेसिक्स है। यही एक है जिसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होता है, एंड इसको अच्छे से समझ लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। ट्रायल बैलेंस डेटर्स 1,00,000, बेड डेट्स 3,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट 8,000, further bed debts 2,000। बताओ क्या होगा, इसमें क्या होगा, पीएनएल से निकाला है पीएल क्रेडिट साइड में आएगा, सबसे पहला अपन लोग लिखिएगा। बिल्कुल नहीं, अभी आपने क्या एजम्पशन लिया पता है, यू हैव अज्यूम दैट बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बेड प्रोविजन। ऐसा क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि प्रोविजन मेंटेन ही नहीं करना, नहीं ना। आपने 8,000 का प्रोविजन बना रखा था, ऑलरेडी यू हैड 8,000 इन द पिगी बैंक, 3,000 डूबा तो यहां से निकाल लोगे, 2,000 और डूबा तो यहां से निकाल लोगे, बाकी जो 3,000 इस पिगी बैंक में है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्या मेंटेन ही नहीं करना, पड़ा रहेगा फ्यूचर के लिए, वो ये कैरी फॉरवर्ड होगा ये। अरे ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि नो प्रोविजन इज टू बी मेंटेन। जब ऐसा बोलता तब हम वो करते। आई बात समझ में, सिली मिस्टेक। अरे तुमने एक चीज के लिए सेविंग्स कर रखा है, बोला था ना, हाँ आप बोला था लेकिन हाँ, एक्सेस अमाउंट जो प्रोविजन बच गया वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। आपने सिर्फ बोला था कि जो पैसा तुमको एक बार मिल गया तुम थोड़ा जाके वापस मम्मी को दे देगा। हाँ वो तो रखेगा ना, तुम कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ मम्मी बोल दे कि नहीं वापस देना पड़ेगा, तब तो देना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी ने पॉकेट मनी दिया 2,000 रुपए बर्थडे पार्टी के लिए, बोला जितना बचा वो वापस मुझे करना पड़ेगा, तब तो करना पड़ेगा। एक तरह से वही है, आपने पिगी बैंक में 8,000 डाल के रखा है प्रोविजन के रिगार्डिंग कि डूब ना जाए। इफ बाई चांस डेटर्स डूब गए तो आई विल यूज दिस मनी। ठीक है, तो पहले 3,000 डूबा ड्यूरिंग द ईयर, हमने यहां से निकाल लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। फिर और 2,000 डूब गया तो अभी भी मैं पिगी बैंक यूज करूंगा ना, इसमें पैसा है, तो अब मेरा पिगी बैंक में कितना रह गया
तो रह गया, इट विल कंटिन्यू इन द बिजनेस। हम लोग उसको कहीं शो करेगा क्या? यस, बचा हुआ पैसा आप बैलेंस शीट में शो करोगे। अरे यहां से देखो, अब बताओ पीएनएल में कोई इफेक्ट आएगा क्या? करेंट ईयर प्रॉफिट से कुछ लेना है क्या? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में तो हम लोग कोई नया प्रोविजन बना कर वो भी तो रहता है। ऐसा कोई जरूरी है? जो प्रोविजन में पहले से पैसा बच गया वो भी रहता है, हाँ उसको माइनस कर दैट इज। हाँ यस। अब देखो इसमें कैसे करेगा तुम लोग, व्हाट यू विल डू। सबसे पहले पीएनएल पीएनएल को बनाने का जरूरत ही नहीं है, वो ये बिकॉज़ 5,000 क्योंकि 5,000 का टोटल बैड डेट्स है, आपके पास 8,000 का प्रोविजन है, सारा पैसा तो आप वहीं से निकालोगे ना, तो पीएनएल क्यों बनाना? डायरेक्ट बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000। अरे पिगी बैंक में तो 3,000 बच गया ना, तो इसका प्रेजेंटेशन तो कहीं करना पड़ेगा आपको। दो तरीका है बता रहा हूं। पहला वे, इफ ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो फर्स्ट वे, पीएनएल अकाउंट टू बैड डेट्स 3,000 प्लस फर्दर बैड डेट्स 2,000, 5,000 आ गया। इसमें तो बस इतना ही है। ठीक है, इफ डाउट हो रहा है तुम्हें, अब तुम बैलेंस शीट में क्या करोगे? डेटर्स 1 लाख माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हाँ, आंसर सेम है। सुनो, इसका मतलब यह है, आपका जो बैड डेट्स हुआ है, आपने पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट से लिया, आपने अपना पिगी बैंक को यूज ही नहीं किया, पिगी बैंक यूज ही नहीं किया। ये प्रोविजन एक तरह से क्या होता है मेरे लिए, पिगी बैंक है, आपने इसको टच ही नहीं किया। 3,000 जो राइट ऑफ करना था वो भी पीएनएल से किया, जो फर्दर बैड डेट्स भी राइट ऑफ करना था वो भी कहां से किया? पीएनएल से ही किया आपने। आया समझ में? उस कंडीशन में मेरा प्रोविजन मेंटेन कितना है? 8,000। तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट में ही जाएगा वो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं शो करके आप लोग क्या करोगे? डेटर्स में से माइनस करके दिखाओगे। तो एक प्रेजेंटेशन ये है। वैसे दोनों बैलेंस सेम ही आएगा, बट इसकी वजह से ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दो बैलेंसेस हमको देना पड़ेगा, तभी जाके अपना आंसर वो लोग टिक मारेगा ना। हाँ वो रहेगा, बिकॉज़ दो बैलेंसेस रहेगा, वो रहता है। ये समझ में आया प्रेजेंटेशन? इसका मतलब ये है कि आपने प्रोविजन को यूज ही नहीं किया, बट ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। जब आपके पास सेविंग्स होता है तो फर्स्ट हम सेविंग्स को यूज करते हैं, बाद में पीएनएल को यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? पहले आप सेविंग्स को यूज करते हो, बाद में पीएनएल को यूज करते हो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ, ये टेक्निकली रॉन्ग है, ये टेक्निकली रॉन्ग है। यहाँ कुछ आना ही नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा किससे राइट ऑफ होगा? प्रोविजन से। एंड यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए? 3,000। क्लियर है? एक लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक पे। इसको शो कैसे होगा? तो हाँ वो शो करना पड़ेगा ना किसको? हमको, माइनस। अच्छा, और कुछ नहीं शो करना होता, पीएनएल में कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। नहीं तो अच्छा, शो करना है तो ऐसे कर सकते हो, टू बैड डेट्स 3,000 प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन यूज किया, पीएनएल में जीरो इफेक्ट। ओल्ड प्रोविजन कितना बच गया? 3,000। तो बैलेंस शीट में चला जाएगा वो। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? 5,000 था, 8,000 था, तो 5,000 इसको राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे ना। ठीक है, न्यू के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन।
जितना जितना निकालना निकालना है बस वो लिखेंगे और बचा हुआ बैलेंस शीट में। हाँ, बैलेंस शीट में इफेक्ट लेके जाएंगे। लिखते तो तब तो प्रेडिक्शन में अब तो रिवर्सल हो गया, फिर इसका मतलब प्रोविजन कुछ मेंटेन ही नहीं कर रहे हो तुम। हाँ वो तभी होगा जब क्वेश्चन बोलेगा नो प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड, उस कंडीशन में मतलब पूरा प्रोविजन अकाउंट को ही क्लोज करना है। अभी यहाँ क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आपको प्रोविजन अकाउंट क्लोज करना है, प्रोविजन तो रहेगा, जो बचा हुआ वैल्यू है वो रहेगा। क्लियर है? तो बैलेंस शीट में डेटर्स आएगा 1 लाख माइनस फर्दर बेड डेट्स 2000 माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कितना रह गया? 95,000। क्या चीज? रादर देन शोइंग द प्रोविजन ऑन द लायबिलिटी साइड, हम लोग तो डेटर से माइनस करके दिखाता है ना प्रोविजन को। वो भी कर सकते हैं। हाँ, लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते हो। 3,000 हाँ, फिर वहाँ पे सिर्फ फर्दर बेड डेट माइनस होगा 98 होगा, और लायबिलिटी साइड में आएगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर बेड डेट 3000। यदि आप लोग इसको यहाँ माइनस नहीं करोगे तो इसको आप लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं, बात तो एक ही है। तो डेटर्स जो ओल्ड प्रोविजन था वो तो डेटर से पहले से एडजस्टेड होगा। ओल्ड प्रोविजन डेटर्स नहीं, प्रोविजन बनाता तो एंट्री क्या होता है? PNL टू प्रोविजन, बेड डेट से होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? लास्ट एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक, फिर ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। डेटर्स 1 लाख, बेड डेट 3000, प्रोविजन फॉर बेड डेट 15,000, further bed debts is rupees 5,000, provision for bed debt is to be maintained at the rate 5%. Provision is to be maintained at the rate 5%. अब देखो पिगी बैंक में 15,000 है तुम्हारे पास पहले से एज पर ट्रायल बैलेंस, आपका ड्यूरिंग द ईयर डूब गया कितना? 3,000। तो पहले तो 3,000 यहीं से निकालोगे, फिर और 5,000 डूब गया, वो कहां से निकालोगे? वहीं से निकालेंगे ना, ओल्ड पिगी बैंक से। तो पिगी बैंक में रह गया कितना? सॉरी, कितना? 7,000। इतना रह गया। आपको रखना कितना है पिगी बैंक के अंदर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5%। तो किसका 5%? जो डेटर्स है उसका 5%। 1 लाख का 5% क्या? 95,000 का, क्योंकि 1 लाख माइनस फर्दर बेड डेट्स 95,000 का 5% पिगी बैंक में होना चाहिए। कितना? 4750 होना चाहिए। पिगी बैंक में है कितना? ज्यादा है, रिवर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आपका पिगी बैंक में सिर्फ 4750 ही मेंटेन होना चाहिए, बट पिगी बैंक में तो मेरा ज्यादा है ना, मतलब नेगेटिव होने वाला चीजें रिवर्सल होगा, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन करना पड़ेगा आपको। आया समझ में? तो आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन पहले भी निकाल सकते हो आप। यस, PNL के क्रेडिट साइड में अपन शो करेगा सब कुछ। कैसे शो करेगा? बाय ओल्ड प्रोविजन 15,000 माइनस बेड डेट्स 3,000
माइनस फर्दर बेड डेट्स 5,000 माइनस पिगी बैंक में रखना है ना कितना, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ चला जाएगा, वापस पीएनएल में चला जाएगा। आया समझ में? देखिए क्लियर है? मतलब ये हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि नेगेटिव में आएगा या फिर हाँ, उसके बाद ही एंट्री उसके बाद ही करना चाहिए, वरना तो काटाकुटी हो जाएगा ना आपका, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा प्रेजेंटेशन। और ये जस्ट इट्स ए मोमेंट ऑफ अ टाइम, आपको ये इंटरप्रिटेशन बोलना आना चाहिए कि मेरे पास पहले ये चेक करो पिगी बैंक में कितना था, फिर आप वहां से कितना निकालोगे, जो डूबा, जो और डूब गया वो सारा वहीं से लेंगे सबसे पहले, उसके बाद कितना बच गया, इतना बच गया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पिगी बैंक में रखना कितना है वो कैलकुलेट कर लो। यदि जितना रखना है ये अमाउंट ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू कम है, सपोज मुझे रखना होता पिगी बैंक में 9,000, बचा तो मेरा 7 ही है, मतलब 2,000 और लेते हम लोग कहां से, पीएनएल अकाउंट से, तो एक्सपेंस साइड में आता है। आया समझ में? ये इंटरप्रिटेशन हमेशा आपको करना पड़ेगा सो दैट आपका प्रेजेंटेशन गलत ना हो। जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तो 95,000 माइनस 4,750 होगा ना। तुम चाहता है हम सबके लिए बैलेंस शीट बनाए, वही हम बना रहा था। पूछ रहे am I right or am I wrong? कितना बोला तुम? 95,000 माइनस 4,750। हाँ राइट। बैलेंस शीट में क्या करेगा, डेटर्स 1 लाख, फर्दर बेड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, क्योंकि जितना पिगी बैंक में है उतना ही तो माइनस होगा। पिगी बैंक में बचा कितना है, समझ में आया? हाँ बोलो। प्रोविजन अगर ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ अगर कम है तो फिर और उस हिसाब से हम लोग साइड। हाँ उस हिसाब से अभी तो 90,000 गुड डेटर्स होगी, यहाँ पे 90,000 हाँ 90,250 इज योर गुड डेटर्स। इफ आप क्वेश्चन बोलता प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है तो इस वैल्यू पे बनता। हाँ क्लियर है? सो दैट वाज द कंसेप्ट फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब कुछ क्लियर है? चाहो तो आप लोग वापस गो थ्रू करो सारा का सारा एग्जांपल्स एंड देखो किसी को कोई डाउट है क्या, इफ नहीं देन वी विल मूव फॉरवर्ड। इसमें तो हाँ जो सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रोविजन था आपके पास, यानी पिगी बैंक में पैसा डाल रखा था 40,000, फिर ईयर एंड में डेटर का बैलेंस है 15 लाख, बैड डेट्स हो गया है 1 लाख रुपए, अब बैड डेट्स हो चुका है, ट्रायल बैलेंस है ही नहीं, बैड डेट्स हो गया 1 लाख का। अब आपको बताना है कि पीएनएल का डेबिट में कितना आप लिखोगे, you have to maintain a provision, create a provision equals to 5% of the trade receivables। इसका मतलब कि अब साहब 1 लाख का डूबा है, you have already पिगी बैंक 40,000 तो पहले तो वहीं से यूज करेंगे, बाकी 60,000 कहां से होगा, पीएनएल से। अब मेरा पिगी बैंक क्या हो चुका है, खाली 40 था, ये तो पूरा यूज कर लिया तो खाली हो गया ना, लेकिन इसके अंदर कितना मेंटेन करना है, 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स बचे कितने, 15 लाख के डेटर्स थे, 1 लाख डूब गया तो डेटर्स बचा कितना, उसका 5% कितना होता है, ये इसमें डालना है तो पीएनएल से निकालना पड़ेगा 70, तो टोटल 1,30,000 आप निकालोगे ना पीएनएल से। किसने बोला ये ट्रायल बैलेंस है, 70,000 माइनस 6,000 क्यों? अरे वो कैलकुलेशन ध्यान दीजिए अपना से मैनेज कर बैलेंस वाला है ना, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग को उसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखाया, यहाँ पे उसके जगह में टोटल डेट दिया ऐसा कहाँ बोला दिस इज अ ट्रायल बैलेंस? ये तो सब एडजस्टमेंट वाला ही है। हाँ तो 15 लाख में से 1 लाख पहले माइनस हुआ, 14 लाख 14 लाख का 5%, फिर उतना 7,000 मेंटेन करना है ना,
समझे? अरे बाबा आप कैसे दिखाओगे? हाउ विल यू शो? बैलेंस शीट में कितना वर्क पहला बात तो बेड डेट्स बोल के कुछ था ही नहीं, सब फर्दर बेड डेट्स है, बिकॉज यहाँ ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। वो फर्दर बेड डेट्स है, जी वो बेड डेट्स होता तो ट्रायल बैलेंस बोलता ना क्वेश्चन। ऐसा कहाँ बोला कि ट्रायल बैलेंस का वैल्यूज है ये? आपका फर्दर बेड डेट्स है 1 लाख माइनस ओल्ड प्रोविजन कितना, तो बचा हुआ तो 60 पीएनएल से ही लेगा। एंड न्यू मेंटेन कितना करना है, तो वो भी तो पीएनएल से ही लेना पड़ेगा। तो टोटल 1,30,000 हम लोग पीएनएल से लेगा। आया समझ में? अभी इतने एग्जाम्पल किए फिर भी आप लोग से मिस्टेक हो रहा है, वेरी बैड। नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा हुआ था। हम सोचा ट्रायल बैलेंस ही होगा। तो ये सोचना ही तो गलती है, इंस्टीट्यूट तो नहीं सोचता है ना। क्यों सोचा? सर अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बेनिफिट्स नहीं है और उसमें एडजस्टमेंट में लिखा हुआ तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं लिख सकते। क्या चीज? अगर एडजस्टमेंट में डायरेक्ट बेनिफिट्स है तो ऐसे हम लोग को शो करना पड़ेगा बेनिफिट्स कुछ नहीं है फिर फर्दर बेनिफिट्स नहीं जरूरी नहीं है। बेनिफिट्स नहीं लिख सकते। तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके लिखा। समझ में आया? डन। चलो मैं लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ एग्जांपल, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे आज, ताकि फाइनल अकाउंट अब पूरा पूरा हम लोग कर सकते हैं बड़ा। वी हैव अंडरस्टूड द स्टेप्स कि सबसे पहले क्या करना होगा फाइनल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस को रीड करके आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में, कौन सा बैलेंस शीट में, एंड फिर एडजस्टमेंट का कैसे डुअल इंपैक्ट होगा वो सीख लिया है। तो बस नॉर्मल एडजस्टमेंट्स अपने को करना रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखना। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेटर्स 1 लाख, बेड डेट 5,000, provision for bad debt 8,000, further bad debt is rupees 2,000, maintain provision for doubtful debt at the rate 10%, and provision for discount on debtors at the rate 2%. Bad debts recovered rupees 1,500. Show how will you present the transactions in final account. I give you 5 to 6 minutes, सॉल्व करके बताओ आप लोग मेरे को।
चलो आओ देखो, तुम सब गधों की बारात, सबके सब गधे, एक नंबर के नालायक। तो बैलेंस शीट में 86436। आओ सब गधे हो। गधे क्यों हो पता है? तुम लोग को बैड डेट्स रिकवर्ड का बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता, जब भी जर्नल हमने ऑलरेडी लिखा था। बैड डेट्स रिकवर्ड का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट तो उसको क्या एक्सपेक्ट कर सकता? टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना रिकवरी हुआ? फिर इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? बैड डेट रिकवर्ड एक तरह से तुम्हारे लिए इनकम है, तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग में सिर्फ सेल्स ही आता है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तो एंट्री क्या होगा? तो ये किधर जाएगा? पीएल का क्रेडिट साइड में जाएगा ना। पहला गलती है यदि कोई एक्सपेंसेस से सेट ऑफ कर रहा है तो। अरे यदि ऐसे एक्सपेंसेस से सेट ऑफ करने लगा, पहले भी बताया था सब कुछ सेट ऑफ कर दो, एक काम करो, कुछ बचेगा ही नहीं पीएनएल अकाउंट में, सीधा नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा। पहला मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, कहीं पे भी बैड डेट्स रिकवर तुम्हारा डेटर को इंपैक्ट करता है क्या? तो बैलेंस शीट में क्यों डेटर में वापस ऐड हो रहा है ये, या माइनस हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, इसलिए वैल्यू आपका करेक्ट नहीं आ रहा। समझ में आया? सिर्फ एक पॉइंट ऐड किया था हम जानबूझ के, ताकि तुम लोग थोड़ा सा घूमे, और ऐसे ही तो इंस्टीट्यूट करता है आप लोग के साथ में, घुमाने का कोशिश करता है। क्यों होगा? जर्नल एंट्री में कहीं पे भी डेटर को ऊपर किया क्या तुमने? अरे इनकम चला गया। डुअल इंपैक्ट करना होता है कोई भी चीज का, एक तरफ कैश बढ़ जाएगा और एक तरफ पीएनएल में इनकम बढ़ गया, कहानी खत्म। क्या हुआ? तो कैश में जाके तो ऐड होगा। आपका एज पर ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स कितना है? 5000। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 2000। ओल्ड प्रोविजन कितना बना रखा है? अभी तक तो ज्यादा ही दिख रहा है मेरे को। न्यू कितना बना के रखना है? 9800 बनाना है, प्लस और क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी तो बनाना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। आपके पास डेटर्स था, एक तरफ तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्या? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 1500। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनेगा? 1 लाख का डेटर्स था, 2000 का फर्दर बैड डेट्स हो गया, बचा 98। उसमें से 10% पे तो डाउट है, तो माइनस न्यू प्रोविजन 9800, बचा 88,200। 88,200 का 2%, इतना वैल्यू पीएनएल में आएगा। 10,500। एक्चुअली बोल रहा था बैड डेट्स, और फिर भी अपन लोग ये जाने दिया कि डेटर्स वालों में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन गधे हैं। 10564। तो फिर मैं क्लियर कैसे होगा? आपने मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये अकेले कैसे हो? तो मैं अकेले सबका तो गलत बोला ही हम, सबको लास्ट में एक जगह जाके गलती कर रहा था। वो डिस्काउंट का तो वैल्यू करेक्ट ही कैलकुलेट किया, तुम तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी गलत कैलकुलेट किया था। तब तो ना लिखना कुछ है ही नहीं अपने को। माइनस फर्दर बैड डेट्स 2000 माइनस फॉर बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, खत्म। क्या चीज? 86। बैड डेट्स का कुछ किया था तुम? फर्दर बैड डेट्स उसमें 1500, नहीं, मतलब फर्दर बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड।
इस तरफ में कुछ नहीं किया था, उसमें कहीं कुछ है। हाँ, उधर गलती था, कहीं तो तुम किया। ये हो गया, एक तरफ मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा कितना, हो गया पूरा ट्रांजेक्शन का डुअल इम्पैक्ट। हमने सोचा वो नहीं होगा, फिर हमने कि आप ऐसे से सर मान लीजिए सर अगर केस पहले से ही ट्रायल बैलेंस में 20,000 तो और बढ़ जाता। 15,000 बेड प्लस बेड रिकवर 1500 हाँ, ऐसे नहीं। आया समझ में, ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करने का। क्लियर है? अरे बेसिक जर्नल एंट्रीज में क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है, बस उसको ध्यान में रखो, सिर्फ उसी का लेजर अकाउंट इंपैक्ट होगा। इफ जर्नल में डेटर को ऊपर नीचे किया होता तब तो यहाँ प्लस माइनस करेंगे। जैसे कि आपका बेड डेट्स होता है, तो हम क्या करते हैं, बेड डेट्स टू डेटर, डेटर कम करते हैं, बट बेड डेट्स रिकवर्ड होने से मेरा एंट्री होता है कैश टू बेड डेट्स रिकवर्ड एंड बेड डेट्स रिकवर्ड टू पीएनएल। तो यहाँ पे कोई डेटर पे इंपैक्ट आता ही नहीं है। क्लियर है? आई बात समझ में? सो दैट वाज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑन बेड डेट्स। इससे ज्यादा हायर लेवल कुछ भी नहीं रहेगा आपका बेड डेट्स के लिए, जो सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो। सर क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा बेड डेट अकाउंट बेड डेट रिकवर अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। देखना ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इतना बेइज्जती से ना करो, no more extra required. दिस इज योर होमवर्क। तो क्लास है क्या? एडजस्टमेंट ही नहीं। इसीलिए होमवर्क है, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दिया हुआ रहता है तो क्या इंपैक्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। क्लियर है? इसीलिए होमवर्क दे रहा है आप लोग को, ये भी करेगा तुम लोग होमवर्क। इसमें दो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम है, डेप्रिसिएशन का क्या करोगे, पीएनएल का डेबिट साइड में आएगा एंड बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगा। क्लियर है? बस ये दो वार्म अप क्वेश्चन आप लोग करोगे घर पे। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट फाइनल अकाउंट को सॉल्व करेंगे। जितना भी है, आपको किसी को भी पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत है, प्रीवियस वीडियोस देख लेना, कवर अप कर लेना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करके आना, दिमाग में जर्नल एंट्री करना, जितना जर्नल में आप स्ट्रांग होंगे उतना ही एडजस्टमेंट्स करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो सभा समाप्त करते हैं आज का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।